इसका अर्थ होता है क्या? वन, वन में अध्ययन करना, वन में अध्ययन। अब मजेदार मैडम, ये ऐसा क्यों आया, ये आरण्यक क्यों आया, आरण्यक की कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो आश्रम व्यवस्था से। कहां से आया मैडम? आश्रम व्यवस्था से। हमने आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम पढ़े थे। पहला आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा, ठीक है, सन्यासी। मैडम तो ये वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? लाया गया, देखिए मैडम, ये 25 वर्ष, ये 25 वर्ष, ये 25 वर्ष और ये मैं 100 वर्ष, 100 वर्ष। फिर से बोलेगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ठीक है बेटा, BGVS, ठीक है। अब देखिएगा, हमने कहा कि 0 से 25, 0 से 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य रहेंगे। क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य। मतलब हम केवल ज्ञान अर्जित करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान अर्जित। तो ज्ञान जो अर्जित करेंगे मैडम, कहां करेंगे हम? गुरु के पास। तो ये गुरु का निर्माण कैसे होगा? इन गुरु का निर्माण कैसे होगा? निर्माण कैसे होगा? अब देखिए, वही कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है वो बताना चाह रहे मैडम। आप कहते हैं कि जब इनका उम्र, जो ब्रह्मचर्य का है, वो 26 साल का हो गया। कितना हो गया? ये 25 साल 1 दिन, 25 साल 1 दिन का हो गया, तो क्या करेंगे? विवाह करेंगे। क्या करेंगे? विवाह करेंगे, ठीक है मैडम। अब विवाह करेंगे, बाल बच्चा हुआ। अब जब ये 25 साल में विवाह करेंगे मैडम, और 25 साल से ये कितना हो गया? तो इनके बच्चा का उम्र कितना हो गया? तो बच्चा जब होगा तो 25 वर्ष तक कहाँ रहेगा बच्चा? वो गुरुकुल में। अब फिर उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? गृहस्थ में आ जाएंगे। तो जो गार्जियन है वो कहाँ चल जाएंगे कि भैया विवाह ज्यादा ना हो, विवाह ज्यादा, तो कहाँ आ गए? वान में आ गए। और वहां ये क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। और ध्यान से क्या अर्जित होगा? ज्ञान। अब ये ज्ञान का वो भोग अकेले नहीं करेंगे, इस ज्ञान का भोग। तो ये ज्ञान किसको देंगे? फिर से ये वन में बैठ के ज्ञान कहाँ अर्जित किए? वन में। और ये ब्रह्मचर्य जो है वो कहाँ ज्ञान प्राप्त करें? गुरु के पास। गुरु कहाँ बैठते हैं? वन में रहेंगे, जंगल में रहेंगे। गुरु आश्रम में नहीं बोलते, आश्रम में जा रहे हैं, ध्यान रखें। अब ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जो 25 साल आपका इसमें रह लेंगे। अब 50 में यहाँ आप कितना आपका उम्र हो गया? 75। तो पीछे से यहाँ भी तो लोग आएंगे ध्यान रखने, तब तो नया ज्ञान आएगा। एक ही ज्ञान से नहीं काम चलेगा, तब वो पीछे आएंगे। तो ये 25 जब 75 हो जाएंगे तो फिर कहाँ क्या बन जाएंगे? ये सन्यासी बन जाएंगे। और ये सन्यासी एक काम होगा कि भैया इनको शिक्षा दीजिए, इनको सही गलत का रास्ता दिखाइए, आप सबको सही गलत का रास्ता दिखाइए। जो आप अब तक सीखे, अब तक 75 साल तक जो आप सीखे हैं, उसमें से क्या सही है क्या गलत है, वो जाके आपको इन दोनों को बताना। तो वही कहा गया आरण्यक। आरण्यक क्या है? वन में अध्ययन, वन में अध्ययन। जब अध्ययन होगा तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। इससे मंत्र और रहस्यों का, मंत्र और रहस्यों की जानकारी प्राप्त होती है। बोलते अरण्य में क्या जानकारी प्राप्त होती है? मंत्र और रहस्य। रहस्यवाद लिखता है। क्या लिखता है? रहस्यवाद। रहस्यवाद की जानकारी प्राप्त होती है। मंत्र और रहस्यवाद का अर्थ बताया गया। मंत्र और रहस्यवाद का अर्थ बताया गया। क्या बताया गया? अर्थ बताया गया। अर्थ बताया गया। क्या बताया गया? अर्थ तो समझिए गए। कहीं बुक में लिखा था जंगल में पढ़े जाने वाला। क्या कहता है? जंगल में पढ़े जाने वाला। जंगल में पढ़े जाने। कहते हैं कि कुल 7 अरण्यक है। कितने हैं? कितने हैं? कुल 7। 7 लिखना होगा क्या? लिख दे। चल
आरण्यक पहला आता है ऐत्रेय, क्या था मैडम? ऐत्रेय। दूसरा जो आता है वो है संखायन। तीसरा क्या आता है? तैत्रीय। तैत्रीय। चौथा क्या होगा राहुल? मैत्रायणीय। पांचवा आएगा आपका मध्यान्हदीप। मध्यान्हदीप। मध्यान्ह पूरा क्या है इसका? मध्यान्हदीप बृहद्राष्ट्र। छठा याद है राहुल? छठा तलवाकर। सातवां छांदोग्य। 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 देखिएगा इसमें तैत्रीय आता, क्या आता है? तैत्रीय, मैत्रेयीय, जो इंपॉर्टेंट है। जो देखिए मैत्रेयी में पहली बार सुंदर सर त्रिमूर्ति का उल्लेख मिलता है। त्रिमूर्ति का। और त्रिमूर्ति का पहली बार मूर्ति कहां बनता है मैडम? गुप्त काल में। गुप्त काल में। लेकिन पहला उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है? प्रथम उल्लेख। प्रथम उल्लेख कहां मिला? मैत्रेयी में। मैत्रेयी। एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं मैडम, भारत में सबसे बड़ी खूबसूरती है अतिथि देवो भव। ये कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव। मैत्रेयी में एक चीज और है, बोल रहे हैं एक क्वेश्चन आता है बार बार। वो क्वेश्चन ये है कि किस उपनिषद में पहली बार या किस ग्रंथ में या किस आरण्यक में पहली बार हमें निराशावादी रहस्य की जानकारी प्राप्त होती है? मैत्रेयी में। तो पहली बार निराशावादी तत्व मिलता है। इससे ही आगे चलकर उपनिषद का निर्माण होता है। उपनिषद का निर्माण
इससे आगे चल क्या नहीं होता बेटा? उपनिषद, उपनिषद इसका अर्थ होता है बेटा गुरु के पास बैठ के ज्ञान की प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठना, गुरु के बैठ कर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना, ये तो सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से कि कुल उपनिषद कितने हैं? एक 108। कितने हैं? 108। इसे प्रामाणिक कितना मैडम? 12। कितना है? 12 प्रामाणिक। इसमें कहा जाता है, एक क्वेश्चन जो पूछता है कि अकबर के शासनकाल में कौन सा उपनिषद लिखा गया? अकबर के शासनकाल में कौन सा उपनिषद लिखा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल राहुल। अलोपनिषद। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा। ये आप लोग से जानना चाहते हैं कि अंतिम उपनिषद कौन सा? हम बताएंगे नहीं आंसर, और मोबाइल से कोई नहीं लाएंगे, किताब से खोज के लाएंगे। ये होमवर्क सब किताब में, सब किताब मिलेगा, ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं मिलेगा। ये जो 12 इंपॉर्टेंट है, ये कौन कौन है? पहला क्या है? ईसा केनकट, ईशा इश केनकट। दूसरा केन, तीसरा कट, ईसा केन कट। चौथा प्रश्न, पांचवा याद होगा बेटा आपको, मुंडक मांडुक। पांचवा मुंडक, छठा मांडुक, छठा मांडुक। सातवां कौन है? तैत्रीय। क्या है? ऐत्रीय। छांदोग्य। 10वां कौस्तिकी। 11 बृहदारण्यक। 12वां श्वेताश्वर।
यही होगा। हाँ, इनमें हम सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है पहले? तो बोले 9 नंबर की सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन तैत्रीय से क्या लिया गया था? अभी लिखाए थे अतिथि देवो भव, देवो भव। अब आते हैं मुंडक से, क्या थे? सत्यमेव जयते, क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। मतलब ये वर्ड किस में मिलता है? किस उपनिषद में? मुंडक। मांडुक में क्या मिलता है मैडम? पूछा हुआ क्वेश्चन, हम लिखाएंगे वहां प्रशासन सामाजिक स्थिति में लिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ चर्चा जब कर रहे हैं, अच्छा इस किस ग्रंथ में लिखा हुआ है यज्ञ की तुलना फुटवे नाव से की गई? यस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या इसमें क्या कहा गया है? यज्ञ की तुलना टूटे हुए नाव से की गई। फूटे हुए, फूटे हुए नाव से की गई, नाव से की गई है। अब आते सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हम शॉर्ट में बता रहे हैं, सबका पॉइंट है, हम इतना नहीं कर रहे हैं। एक हम लोग ना विनोबा भावे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं मैडम, उसमें जो लोगो बना हुआ है वो दीपक का बना हुआ है, दीपक मिला है ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है हिंदी में संस्कृत में? बहुत अच्छा बोले, बोलिए बेटा। बोलिएगा। तमसोमा ज्योति, नीचे आ रहा है कि ऊपर लिखें? नहीं आ रहा ना, चलिए यहां लिखते थे, ठीक है। तमसोमा ज्योति गमे। अब इसका अर्थ क्या हुआ? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो ये कहां वर्ड है? इंटरव्यू देंगे विनोबा में तो बन सकता है ना कि कहां से बना है। इसका अर्थ होता है बेटा, इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। और दीप जो बनाया गया है, आप जो बना रहे होंगे मैडम अभी जब दिए होंगे, दीप कहां से मिला है? किस काल? विनोबा सुरेंद्र सर आप लोग के लिए, मैडम तो पार हो गई, आप लोग दोनों के लिए कि जो वहां दीप का चित्र बना, इसे जब तमसो मां ज्योति गमे में जहां है वहां दीप बना हुआ है, वो दीप कहां से प्राप्त हुआ? वो चित्र कहां से लिया गया? लोगो नहीं होता है, वो लोगों में कितने दीपक हैं? हाँ, 8 कमल है और दीपक है। और वो कहां से प्राप्त हुए? झारखंड के किस गांव से, किस जिले से, किस काल से? पूरा पाषाण किस काल का है? वो पूरा पाषाण का किस काल का है, या पाषाण काल किस काल का है वो? तो ये सब याद किए तो हम तो लिखाई देंगे, बस 2 मिनट। हमने कहा अब मांडुक में क्या है बेटा? यज्ञ की तुलना
मुंडुक में क्या कहा गया है? सत्य का हमेशा हार होती है, विजय होता है। बहुत अच्छा, कम से इतना तो सही बोली। और छांदो युग में क्या बेटा? सबसे ये प्राचीन, सबसे प्राचीन है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? बृहद उपनिषद में क्या लिखा गया है? तमसो मा ज्योतिर्गमय। और कुछ है क्या? और जो है बाद में देख लेंगे, बहुत देर हो गया, बहुत रात हो गई, सबको जाना है घर। जय हिंद, जय भारत।